शिक्षक आंदोलन ने लाया रंग और के पाठक का जाना हुआ तय। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं बिहार शिक्षा जगत की अहम खबर लेकर और शिक्षक आंदोलन से जुड़ी ऐसे मुद्दों को लेकर जिसने के पाठक के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, जिसके अनुसार अब के पाठक का शिक्षा विभाग से जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इससे पहले कि इन बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि बिहार में शिक्षक आंदोलन चल रहे हैं और उनके सबसे प्रमुख मांगों में थी बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देना। साथियों, इस क्रम में तमाम शिक्षक और नेताओं के सहयोग से एक से बढ़कर एक आंदोलन किए और उनकी एक भी बातों को नहीं सुनी गई। बदले में एक से बढ़कर एक फरमान जारी किए गए अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय की ओर से, परंतु उसका परिणाम उल्टा हो चला है। तमाम शिक्षकों के अंदर की आहट आखिर ईश्वर ने सुन ली है। माननीय के पाठक महोदय जिन्होंने अपने ऊपर बंदिश नहीं लगा पाई और उसका नतीजा हुआ कि आज चारों तरफ से पक्ष से लेकर विपक्ष की ओर से उन पर सवालियां उठाए जा रहे हैं। अब तो ऐसा हो चला है कि अब माननीय मुख्यमंत्री भी उन्हें छोड़ने पर बिल्कुल राजी नहीं है। साथियों, इन तमाम मुद्दों को अगर कह दिया जाए तो ये सिर्फ देन है बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की अंगराई का और शिक्षक आंदोलन का, जिन्होंने ऐसी नीति अपनाई, जिन्होंने अपने आंदोलन को इस तरह आगे बढ़ाया, जिसका नतीजा हुआ कि पक्ष से लेकर विपक्ष तक के तमाम नेता नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आ गए और उसका परिणाम हुआ कि मुसीबतें बढ़ गई है के पाठक के ऊपर। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री की बातों को अवहेलना करते हुए के पाठक महोदय ने विद्यालय संचालन की अवधि को लेकर चालाकी कर ली थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज जमकर बरसे माननीय मुख्यमंत्री ने और उन्होंने सीधे शब्दों में कह दी है और स्पष्ट शब्दों में कह दी है कि 10 बजे से विद्यालय का संचालन होता है तो शिक्षक 9:45 बजे 9:45 तक उपस्थित हो और 4 बजे तक अगर विद्यालय का संचालन हो रहा है तो 4:15 तक शिक्षक अपना विद्यालय को छोड़े। इससे स्पष्ट हो चला है कि माननीय मुख्यमंत्री का सही कदम है 10 से 4 विद्यालय करने का, परंतु उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी करते हैं माननीय के पाठक महोदय और उनकी बातों की भी अवहेलना करते हैं माननीय के पाठक। आज भरी सदन में माननीय मुख्यमंत्री को अपनी प्रतिष्ठा बचाने में मुश्किल खड़ी हो गई, जिसके कारण उन्होंने कह दी बड़ी बात कि शिक्षक हर हाल में हमने जो कह दिया है उसका पालन करेंगे। साथियों, इससे स्पष्ट हो रहा है कि माननीय के पाठक महोदय और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बीच बिल्कुल ठन गई है। अब चाहकर भी माननीय मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी क्रम में साथियों, एक वीडियो सदन के अंदर प्रस्तुत किया गया जिसमें के पाठक महोदय की ओर से तमाम बिहार के शिक्षकों को अब शब्द कहते हुए दिखाया गया है। साथियों, ये तूल पकड़ ली है बातें। और इतना ही नहीं, बिहार विधान परिषद अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है और निश्चित रूप से ये वीडियो सत्य साबित होती है तो के पाठक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब तो कार्रवाई के घेरे में आ चले हैं माननीय के पाठक महोदय। सोचने वाली बात है कि आखिर क्या होगा बिहार के शिक्षा जगत का जब माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, माननीय शिक्षा मंत्री सुरक्षित नहीं है, माननीय विधायक महोदय सुरक्षित नहीं है, माननीय राज्यपाल महोदय सुरक्षित नहीं है के पाठक के ऐसे फरमानों से, तो आखिर शिक्षक कैसे बचेंगे? जिसका नतीजा है कि आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, जिन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आशा लगा रखी थी और उनके सप्लीमेंट्री रिजल्ट 15,762 सीटों को खाकर रह गए के पाठक महोदय ने। इतना ही नहीं, वे शिक्षक अभ्यर्थी जो कि आज बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के अंतर्गत आयु सीमा में छूट मांग रहे हैं, दर दर को भटक रहे हैं, परंतु उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनकी जिंदगियों को बर्बाद किया जा रहा के पाठक महोदय के द्वारा। इसी का शायद कि पुकार सुन ली गई हो ईश्वर की ओर से, भगवान की ओर से, अल्लाह की ओर से और खुदा की ओर से, जिसका नतीजा है कि गलत कार्यों का अंजाम भुगतना होगा माननीय के पाठक महोदय को।
साथियों, ये तो अहम बातें हैं। आखिर कौन बचा पाएगा के पाठक महोदय को? ये तो स्पष्ट हो चला है कि बिहार की राजनीति अब के पाठक के ऊपर लग गई है। हर हाल में उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उनकी वीडियो की जांच करने की बात आई है और उसके आधार पर कार्रवाई करने की भी बात सामने आ गई है। और ये भी बात सही है कि उनका बिल्कुल जायज वीडियो है जो वायरल हुए हैं। तो ऐसे में क्या होगा बिहार की शिक्षा जगत को, ये तो आप सभी पहले भी जान चुके हैं और आगे भी जानेंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि के पाठक महोदय के लिए अगर रास्ता बचा है तो सिर्फ व सिर्फ 3 बिंदु बचे हैं, जिसके आधार पर माननीय के पाठक महोदय बिल्कुल बच सकते हैं और उनके ऊपर जितने भी लांछना लगाई गई हो वे सारे के सारे धूमिल हो जाएंगे। जिसके अंतर्गत मुख्य बातों में हम बता दें, तमाम बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षक जिन्होंने बिना शर्त राजकर्मी की दर्जा की मांग की थी, और विलंब अगर माननीय के पाठक महोदय अपने स्तर से एक पत्र निकालते हुए बिना शर्त तमाम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर देते हैं। दूसरा बिंदु है तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 2 के जिन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए दर दर की ठोकरें खाई है और आवाजें उठाई है, अगर एक पत्र के माध्यम से उनके सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषणा की अनुमति दे दी जाती है। और तीसरी बड़ी बात है वे सभी शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 3 के जिन्होंने आयु सीमा में छूट की मांग कर रखी है और दर दर की ठोकरें खा रही है, अगर इन तमाम बिंदुओं को माननीय के पाठक महोदय अविलंब अपने स्तर से पत्र के माध्यम से निदान कर देते हैं तो ये निश्चित है कि के पाठक महोदय अपने पद पर बने रहेंगे और उन पर लगे सारे लांछना भी समाप्त हो जाएंगे। साथियों, नियोजित शिक्षक ये नहीं कहते कि माननीय के पाठक महोदय शिक्षा में सुधार नहीं करें। नियोजित शिक्षक ये नहीं कहते कि हमें विद्यालय कार्य से मुक्त करके रखा जाए। नियोजित शिक्षक ये नहीं कहते कि हम कार्य करना नहीं चाहते। नियोजित शिक्षक ये नहीं कहते कि मुझे अपने अधिकार से ज्यादा दे दिया जाए। लेकिन उनकी एक भी बातों को स्वीकार नहीं किया जाता और उनके ऊपर एक से बढ़कर एक पहाड़ ढा दिए जाते हैं, नियम लाद दी जाती है, जिसका नतीजा हो चुका है कि अब माननीय के पाठक महोदय बिल्कुल फंस चुके हैं और निश्चित ही बहुत बड़ा कदम होगा, हो न हो इससे पहले माननीय के पाठक महोदय कहीं त्याग पत्र न दे दे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बड़ी बात साथियों की माननीय मुख्यमंत्री ने बात कह दी है कि 10 से 4 ही विद्यालय का संचालन होगा, तो आखिर देखना है कि पत्र जारी होता है या फिर नहीं होता है। ये तो निश्चित है कि अगर पत्र जारी हो जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे दबाव को के पाठक नहीं सह पाएंगे और वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। दूसरी बड़ी बात कि अगर इन बिंदुओं को माननीय के पाठक नहीं मानते हैं, विद्यालय संचालन की अवधि संबंधी पूर्व के पत्र में सुधार नहीं किया जाता है, तो निश्चित रूप से के पाठक महोदय के ऊपर सरकार की ओर से कार्रवाई कर दी जाएगी। ऐसे में दोनों स्थिति बन रही है कि के पाठक महोदय अब शिक्षा विभाग में रहेंगे या फिर ना रहेंगे, इसकी संभावना 10% मात्र ही रह गई है। साथियों, आगे की बात हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है शिक्षक आंदोलन। सब कार्रवाई तो हो रही है, के पाठक महोदय के ऊपर कार्रवाई हो रही है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, इस पर बातें क्यों नहीं हो रही, ये भी सोचने वाली बात है। अविलंब इस पर बात होनी चाहिए थी और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए था। साथियों, ये तो स्पष्ट हो चुका है, शिक्षक आंदोलन का परिणाम ये तो स्पष्ट कर चुका है कि चाहे जो शिक्षक बंधु सक्षमता परीक्षा देकर बने या फिर सक्षमता परीक्षा ना देकर बने, राजकर्मी तो हर किसी को बनना है। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। सरकार बिल्कुल दबाव में आ चुकी है, इतना ही पर नहीं होगा। साथियों, जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे उन्हें भी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। इस बात से आप सभी 100% अवगत हो जाएं कि ये उनका कानूनन अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आखिर परीक्षा के आड़ में उन्हें डाला जा रहा है वो बिल्कुल असंवैधानिक है। और अब जब के पाठक को चारों तरफ से घेर लिया गया है तो निश्चित ही
नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा आना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। साथियों, इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या कहना है वो जरूर इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और साथियों, हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। हमारे ओर से ज्यादा दबाव नहीं है कि आप लाइक ही करें। आपका आत्मा अगर कबूल करता हो तभी आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अन्यथा नहीं करें। इसमें कहीं से दबाव की बात नहीं। अगर सही हो तो तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर दे। साथियों, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।